हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मैं हूं जावेद लांगा और आप देख रहे हैं बॉडी पॉलिटिक। नाजरीन, आज का दिन पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है उसमें एक हवाले से बड़ा लैंडमार्क दिन समझा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है उसमें पाकिस्तान के जो पॉपुलर लीडर हैं या वज़राए आज़म हैं, उनके साथ पाकिस्तान की अदालतों ने और पाकिस्तान के सिस्टम ने तारीख में बड़ी नाइंसाफ़ी की है, जो हर जगह गूंजती रहती है। इंटरनेशनल मीडिया में, हिस्ट्री में और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में उनकी जो गूंज सुनाई देती है वो डिस्कस में आती है। और जो ज़बान ज़द आम में ये चीज़ जो है मानी जाती है और मुसलमा उसूल के तहत ये मुराविज है कि पाकिस्तान के जो पॉपुलर लीडर हैं, ख़ास तौर पर वज़राए आज़म पाकिस्तान के, उनके साथ ना सिर्फ सिस्टम ने यानी इस्टेब्लिशमेंट लेड जो सिस्टम है उसने बड़ी नाइंसाफ़ियाँ की है, बल्कि उनमें सबसे बड़ा जो रोल रहा है वो अदालतों का रहा है। तो इसी सिलसिले नाइंसाफ़ी की एक जो कड़ी थी, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ जो अदालतों ने गुज़िश्ता अदवार में या गुज़िश्ता एक दहाई में जो नाइंसाफ़ी की थी और उनके ऊपर जो झूठे केसेस, फैब्रिकेटेड और सो कॉल्ड केसेस उनके ख़िलाफ़ दायर किए गए थे, तो उनमें उनको सज़ाएं भी दी गई थी। वो जलावतन हो गए, उन्होंने बड़ी मुसीबतें देखी, सफरिंग्स देखी, उनकी फैमिली ने सफ़र किया, उनकी अहलिया का वफ़ात उनकी एग्ज़ाइल में हो गया, उनके वालिद साहब। ये एक बड़ी लंबी हिस्ट्री है जो आप जानते हैं। और वो एक इलेक्टेड वज़ीर आज़म होते हुए भी 3 मरतबा एक अजियत और ट्रामा से और जलावतनी और कैद बंद से गुज़रे। तो उनके ऊपर जो हालिया दिनों में आखिरी केस था जिसकी वजह से उनकी इलेक्शन में अहलियत और क्वालिफ़िकेशन समेत बाकी चीज़ों पर एक सवालिया निशान था या एक तलवार लटकी हुई थी, वो बिलाखिर ख़त्म हो गई। और आज जो अजीज़िया स्टील मिल रेफरेंस केस था उनमें अदालत ने उनको बरी कर दिया है। और बरी करने का मकसद ये है कि ये साबित हो गया कि एक मरतबा फिर पाकिस्तान के एक वज़ीर आज़म पर एक झूठा मुकदमा डालकर उसे घसीटा गया और उनको एक अजियत से दो चार किया गया। तो ये बड़ी खुशी की बात है, ज़ाहिर है उन लोगों के लिए जो सिस्टम के साथ, इंसाफ के साथ, रूल ऑफ लॉ के साथ रहना चाहते हैं इस मुल्क में। और उनकी पार्टी के लिए तो स्पेशली आज सेलिब्रेशन का दिन है, जैसे कि ख़बरें आप सुन भी रहे होंगे कि वो बड़ा सेलिब्रेट कर रही है मुस्लिम लीग इस फैसले को। लेकिन इसके साथ साथ जो बिटर हिस्ट्री है पाकिस्तान की अदालतों से और सिस्टम से, वो जो है वो डिस्कस में रहेगी और उसको भुलाया नहीं जा सकता। ये कितना अजीब है कि इलेक्टेड जो प्राइम मिनिस्टर हैं, बड़े पॉपुलर लीडर हैं, उनको किस तरह झूठे केसेस में फंसाया जाता है, उनको जलील किया जाता है और उनका पूरा कैरियर जो है वो दागदार बनाया जाता है। लोगों के जहन किस तरह बनाए जाते हैं, फिर एक प्रोजेक्ट बना के प्रोपेगेंडा के रियासती मशीनरी और सारे जो अजहान हैं इस पर ये फोकस करके एक बंदे को मलाइन किया जाता है। उसकी करेक्टर असासिनेशन होती है, अकेले नहीं उनकी पूरी फैमिली की होती है। और बाद में जब वक्त आता है उनकी बेगुनाही का, तो वही अदालतें जो गलत फैसला सुनाती हैं वो उनको एक्विट कर देती हैं और बेगुनाह करार देती हैं। लेकिन इन द मीन टाइम, इस अरसे के दौरान जितनी तबाही और जितना नुकसान मुल्क का, सिस्टम का, डेमोक्रेसी का और लोगों के जो इस सिस्टम पर, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पर और लीडरशिप पर एतकाद और भरोसे का है, उसका बड़ा नुकसान हो जाता है और सिस्टम हर तरह से एक पीछे चला जाता है। हमने तनज़ली देखी कि जिस तरह मियां नवाज शरीफ को हटाया गया आखिरी मरतबा और जिस तरह उनको जलावतन बनाया गया, धरने ऑर्गेनाइज़ किए गए, एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया गया था, उसमें बड़ी रिसोर्स और एनर्जी लगाई गई और इस तरह से पोर्ट्रे किया गया कि ये मुल्क का सबसे बड़ा विलन है जो उस वक्त इक़्तिदार में वज़ीर आज़म के तौर पर बैठा हुआ था। और उसको गिराने के लिए तमाम एनर्जीज़ इस्तेमाल की गई, जिसमें अदालतें, आपका मीडिया और आपके जो तज्ज़िया निगार, आपके राइटर, आपके जो एक्स सर्विसमैन हैं, पूरी यानी इंटरनेशनल मीडिया में लॉबिंग की गई। और बाहर जो बैठे हुए हैं, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया का जो नया फिनोमेना था उसको भी बुरे तरीके से इस्तेमाल करके एक बंदे को विलियन साबित करने की कोशिश की गई। लेकिन आज तारीख ने एक नया रुख पकड़ा है और इसके साथ साथ 2-3 सवालात अहम हैं जिन पर हमें सोचना भी पड़ेगा।
गो के मियाँ नवाज शरीफ जैसे आम परसेप्शन था और तारीख ने और लोगों ने उनके लिए गवाही दी, जिस तरह जस्टिस शौकत सिद्दीकी का एफिडेविट था, साकिब निसार के ऑडियो लीक्स थी, और जिस तरह के बयानात आते थे, और वो जो एहतसाब का जज था जो बाद में नहीं रहे, उन सब लोगों की टेस्टिमनी ये बताती थी कि मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ ये सारा डिज़ाइन किया गया था और उसका मकसद उनको इक़्तिदार से हटाना था, क्योंकि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट उनको पसंद नहीं करती थी जिस तरह के वो फैसले कर रहे थे। ख़ास तौर पर फॉरेन पॉलिसी के जो इश्यूज़ थे उन पर उन टग ऑफ वार थी, और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जो ख़ाइफ थी और नहीं चाहती थी कि नवाज शरीफ एज ए प्राइम मिनिस्टर अपने वो अख्तियारात इस्तेमाल करें और मुल्क को किसी जो है वो बंद गली से एक ओपन फील्ड में ले जाएं जहां दुनिया से बात करना, पड़ोसियों से बात करना मुमकिन हो सके। तो ये गवाहियाँ और ये जो चीज़ें डिस्कस में थी, सारे लोग जानते थे कि ये फैब्रिकेटेड केस है, लेकिन आज एक अदालत ने उसको खुद ही अंडू करके उस फैसले को ये साबित कर दिया था कि ये सारी जो एक्सरसाइज थी वो मलाइन और बुग्स पर मुश्तमिल थी और उनको पनिश करना था। अब ये है कि ये मियाँ नवाज शरीफ अकेले नहीं है जो मुल्क के वज़ीर आज़म के तौर पर अदालतों के हाथों और इस्टेब्लिशमेंट के हाथों इस तरह मार खाते रहे। उनके साथ साथ अगर हम ज़रा पीछे जाएं इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं उनको भी इस तरह अदालतों ने, बल्कि उनके ख़िलाफ़ तो वो इतने लकी नहीं थे जितने मियाँ नवाज शरीफ थे कि उनको अपनी ज़िंदगी में 2 मरतबा इस तरह एक्विट होना पड़ा और बेकसूर होना पड़ा और दोबारा से वज़ीर आज़म हुए। उन पहले वज़ीर आज़म को तो फांसी पे चढ़ाया गया एक फैब्रिकेटेड केस में, जो अभी हालिया दिनों में यानी आज के दिन ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिव्यू के तौर पर दोबारा डिस्कस हो रहा है। तो इसके साथ ये भी डिस्कशन होते हैं कि इस मुल्क में जो डिवीजन है और इस मुल्क में जो डिस्क्रिमिनेशन है इंसाफ देने के हवाले से या लोगों के साथ जो सलूक है, उसमें कुछ लोग प्रिविलेज हैं। और तासुर ये है कि जिन वज़राए आज़म का या बड़े सियासी लीडर्स का ताल्लुक पंजाब से है, दे आर लकी इनफ, वो सज़ा में भी आते हैं, रगड़ों में भी आते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव के नतीजे में उनको बड़ा नुकसान भी खाना पड़ता है, लेकिन वो जान से नहीं जाते, उनको जान की अमान मिल जाती है और मारने वाले उनको पीट के ज़रा घसीट के फिर छाँव में बिठा देते हैं। लेकिन इसके बरअक्स जो लीडर छोटे सूबों से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो या बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली जो लीडरशिप है, उनको जान भी देनी पड़ती है और हिस्ट्री में भी वो इंसाफ लेने में नाकाम रहते हैं। अब तक की जो हकीकत है पाकिस्तान में यही है कि 44 साल गुजरने के बावजूद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो फांसी का केस है, जिसको पूरी दुनिया एक जुडिशल मर्डर करार देती है और फैब्रिकेटेड केस था, उस पर बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, पॉलिटिक्स हुई है, और उन किरदारों ने ये गवाही दी है आकर उन जजों ने कि उनके ऊपर प्रेशर था और उनको नौकरी बचानी थी। इस वजह से एक पॉपुलर वज़ीर आज़म को जिसने मुल्क को आइन दिया, एक नई डगर दी, एक टूटे फूटे मुल्क को दोबारा से समेटने की कोशिश की, एक शक्ल दी, और जंगी कैदी जो डिमोरलाइज थे जंग के नतीजे में फाल ऑफ ढाका के बाद, उनको वापस लाए। उन सारे लोगों ने मोहसिन कशी करते हुए एक पॉपुलर वज़ीर आज़म को एक बहुत ही झूठे मुकदमे, गो के बहुत सारे और केसेस भुट्टो साहब पर हो सकते थे, मिसकंडक्ट के और अख्तियारात के जो मिसयूज़ के माइनर जो केसेस हैं वो हो सकते थे, लेकिन उनको एक झूठे केस में मुकदमे में अहमद मोहम्मद कसूरी के कत्ल के मुकदमे में उनको करके चार्ज और उनको फांसी दी गई। और इस मुल्क में एक तवील मार्शल लॉ का दौरा हुआ और उसमें उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, आपकी जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी और सारे लोग जो है शामिल थे। तो ये तासुर अभी तक जूं का तूं बना हुआ है कि पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले लीडर जो हैं वो बार बार, हालांकि वो भी बेगुनाह हैं सिस्टम में, उन्होंने मुल्क की सर्विस की है, लेकिन उनको जो है वो एक बेनिफिट मिल जाता है अदालतों से, सिस्टम से, और उनको इस तरह सेवर पनिशमेंट नहीं मिलती जिस तरह बाकी सूबों के जो लीडरान हैं उनको मिलती है। आपने देखा कि भुट्टो साहब को किस तरह फांसी देकर इस मुल्क की तारीख को तहस नहस किया गया और डीरेल किया गया, पूरे हिस्ट्री के पहिए को, इकानमी के, सोशल फैब्रिक के। उसके बाद जब उनकी बेटी एक बड़ी तवील जदोजहद के बाद इक़्तिदार में आई और जब वापस वो दोबारा मुल्क में आई और उनको आइन और जमहूरियत की जो
जदोजहद थी, उनमें उनका लीडिंग रोल था। तो उनको लियाकत बाग में एक जलसे के दौरान गोली मार के शहीद किया गया। तो उनका इंसाफ अभी तक नहीं हुआ। बेनज़ीर का केस भी जूं का तूं अदालत में पड़ा हुआ है और वेग किस्म के जो लोग हैं उन पर उनको डाला गया है। हालांकि सब जानते हैं कि उनका जो कत्ल है वो भुट्टो के कत्ल की तरह सिस्टम नहीं किया है। तो उम्मीद की जाती है कि पाकिस्तान में जब कोर्ट्स अपना रिव्यू कर रही हैं और हिस्टोरिकल चीज़ें वो रिव्यू में आ रही हैं तो सबके लिए एक जैसा इंसाफ होगा। जैसे आज मुस्लिम लीग नून के लिए मियां नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के लिए एक खुशी की बात है कि एक पॉपुलर लीडर को, जिसका बड़ा कंट्रीब्यूशन था, वो जो बड़े मैच्योर हो गए थे, सीख गए थे पॉलिटिक्स, उनको दोबारा से घसीट कर इक़्तिदार से उतारा गया और मुल्क को एक अजियत से गुजारा गया। इस तरह हिस्ट्री की कोर्स करेक्शन के लिए और ये तासर ज़ायल करने के लिए कि इंसाफ सबके लिए है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस भी इस तरह जो है वो उसको एक रिव्यू के तहत उसको भी अंडू किया जाएगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस के रिव्यू पर बहुत सारे लोगों को बड़ी तकलीफ़ है और आज आपने देखा कि किस तरह अहमद रज़ा कसूरी साहब जो है वो कब्र से निकल कर आ गए। एक ऐसा बंदा जो हमेशा आमरीत का साथी रहा है, ज़िया-उल-हक की आमरीत का, फिर मुशर्रफ की आमरीत का, उन्होंने कभी भी डेमोक्रेसी को, इस सिस्टम को और लोगों की बात को कभी भी आगे नहीं बढ़ाया। वो हमेशा उनके वकील भी रहे हैं आमरीतों के, और जो नेगेटिव केस होते हैं उनके वो तर्जमान रहे। वो दोबारा से देखे कैसे आ गए कि इस केस को मत सुने, इससे पीपल्स पार्टी को फ़ायदा हो जाएगा कैंपेन में। भाई अगर नाइंसाफ़ी हुई है तो पीपल्स पार्टी को फ़ायदा होने दें, तारीख सही होने जा रही है। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बड़े स्ट्रेंज रिमार्क्स दिए, हालांकि वो पढ़े लिखे जज हैं और उनको हिस्ट्री का इदराक है और अदालती तारीख दुनिया की वो पढ़े हुए हैं। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी तारीख में 164 से ज़ायद जो बड़े मुकदमात हैं अपने, उनको रिव्यू किया है और उनको रिवर्स किया है। और 8-10 तो ऐसे लैंडमार्क केसेस हैं जिन पर ये तय था कि ये जो है बड़ी जो मेटिकुलस ट्रायल के बाद ये डिसीजन हुए हैं, लेकिन अब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका को अंडू करने पड़े और रिव्यू करना पड़ा कि ये हमारी गलती है। तो भुट्टो का केस वाई नॉट। आज आपने देखा कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप कैसे जो है वहाँ आई हुई थी और आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो दोनों मौजूद थे। तो पीपल्स पार्टी इस केस को बड़ा अहम समझ रही है। तो इसको सिर्फ इलेक्शन कैंपेन या बेनिफिट कैंपेन का हिस्सा नहीं समझना चाहिए। ये बड़ा अहम केस है पाकिस्तान की हिस्ट्री का। जैसे नवाज शरीफ साहब का जो मुकदमा है वो बड़ा अहम था, उसको इस तरह फैसल होना चाहिए था। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो समेत जो दीगर केसेस हैं पाकिस्तान में जिसमें नाइंसाफ़ी हुए, उनको होना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि तारीख 44 साल के बाद भी करवट ज़रूर बदलती है। वो जजेस जो ये फैसले दे गए वो सुप्रीम कोर्ट के हिस्ट्री म्यूज़ियम में दीवारों पर तस्वीरों की सूरत में टंगे हुए हैं और शर्मिंदा हैं उनकी औलादें और सारे। और जो लोग नाहक फांसी चढ़े और जिनको सज़ाएं दी गई, जलावतन किया गया, तारीख उनको बिलाकर सुरखरू करती है। तो ये एक बड़ा सबक भी है जो हमें मजमूई तौर पर सीखना पड़ेगा। हमने कहा ये डेवलपमेंट्स कुछ हो रही थी, आपके साथ शेयर करें। हमारा प्रोग्राम देखते रहें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।